गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। और मैं हूँ आरती। एंड हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट कन्वेक्शन एंड रामसर साइट वेटलैंड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों इसको एक्शन में लेकर आया गया है, ये सारा का सारा डिटेल मैंने आपको क्लियर आउट किया है पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप अभी जाइए और जाके देखिए। कैसे देखेंगे? आपको आई बटन में वो लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट इन तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको याद नहीं होती, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ईजिली याद हो जाती चीज़ें। सो मैं यहाँ पे जो ट्रिक बताती हूँ ना, वो उन लोगों के लिए है जो कि ईजिली याद नहीं कर पाते हैं। लाइक वन डे कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही ये सारे के सारे ट्रिक्स होते हैं। बट अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है, सो डोंट वरी, यू कैन ईजिली ग्रैब इट, अदरवाइज स्किप इट। आपको नहीं यूज़ करना है इसका। ये जो स्किप है, सॉरी, ये जो ट्रिक है इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई वांदा नहीं, इट्स ओके। सो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु रामसर साइट। ओके, सो पिछली वाले वीडियो में मैंने इसका ट्रिक जो बताया था वो इस तरीके से था कि चेन्नई एक्सप्रेस एक ट्रेन है। ट्रेन में दो लोग हैं, ठीक है। वेदांत एंड कुंठा जो थे, उन्होंने करी पालक खाते ही उन्होंने पिच कर दिया। एंड देन तभी कांजी बोली, वेल्लू विडू उदया वेमा में चित्र पॉइंट करो तो ही पालक कड़ी खा सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रिक है। ओके राइट, इफ यू वांट टू टेक इट, यू जस्ट ग्रैब इट, अदरवाइज स्किप इट। सो आगे हम बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर साइट्स हैं। जो हमारे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जब 4 तमिलनाडु साइड एड्स हुए थे, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी 2019 में ऐड हुए थे। चित्रांगुनी बर्ड सेंचुरी एंड सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड वुदुवीर बर्ड सेंचुरी एंड कांजी रंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ये 4 ऐड हुए थे 2019 में, ठीक है ना। तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब आने वाला जो समय है, यानी 2019 में ये चीज़ें ऐड हुई थी। फिर उसके बाद जब इस बार 2022 में 75 जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे जो रामसर साइट्स ऐड हो रहे हैं, हमारे जो तमिलनाडु में एड्स हो रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही बेहद उम्दा बहुत ही उम्दा न्यूज़ है कि ये चीज़ें हमारे तमिलनाडु में ऐड हो रही है और तमिलनाडु टॉप में आ गया है, ठीक है। उससे पहले कौन था? उत्तर प्रदेश हुआ करता था। लेकिन जब तमिलनाडु साइट्स में टोटल 14 रामसर साइट्स को डिक्लेयर किया गया, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ चीज़ों को इसके खुशी में उन्होंने कुछ चीज़ों को इनॉग्रेट किया था। जैसे कि वहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं, वहाँ पे उन्होंने स्वर्ण डोनेशन दिए थे। एंड कुछ स्टूडेंट्स यानी कि कॉलेजेस एंड स्कूल्स में उन्होंने 1000 रुपीज़ का पर स्टूडेंट 1000 रुपीज़ उन्होंने गर्ल्स को अलॉट किए थे। एंड कंप्यूटर पीसीज वगैरह बंटवाए थे। लाइक दिस ऑल दिस टाइप ऑफ पर्सनल एक स्टेट वाइज न्यूज़ हो गया ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई थी? तमिलनाडु साइट्स में जब ऐड होते ही ये सारी चीज़ें एक ना पीक पे चीज़ें जब जाती हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं ना, तो वो उस खुशी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल 14 साइट्स हैं, ठीक है। 14 साइट्स को कैसे याद करना है वो मैंने ट्रिक आपको क्लियर कर दिया है। बट उसके आगे हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होना चाहिए। स्टेट वाइज जो एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक पीसीएस, ठीक है,
स्टेट वाइज पीसीएस होते हैं, स्टेट पीसीएस में उसमें क्या होता है ना कि पूछे जाते हैं लाइक तमिलनाडु से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट है, सुन रहा है, देख रहा है इस चीज़ को, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप अदर एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बट आपको क्या है ना कि हर एक पॉइंट्स को समझना, अगर आप यूपीएससी एंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट से लेकर हम 14 तक पढ़ते जाएंगे। अच्छा, हम एक चीज़ और मैं बता दूं, हम किस तरीके से रामसर साइट को क्लियर आउट करेंगे। सबसे जो पहले हम पढ़ेंगे तमिलनाडु साइड, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कम कम कम। ठीक है, सो चलिए हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु में। सो चलिए, तमिलनाडु में जो सबसे पहला अगर हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ओके, चलिए इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको डिक्लेयर करती हूँ। एक मिनट। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो ये जो आप मैप देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को मैप से मैपिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है फटाफट फटाफट करके आना चाहिए। मैपिंग बहुत ही ईजी हो, आपको हर प्रैक्टिस होना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, यू विल नेवर विन द रेस। ओके, सो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं मैप में। ओके, मैप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जो मैप में आप ये देख रहे हैं ना, पॉइंट कैलिवर वाइल्ड लाइफ, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, और ये जो श्रीलंका का जो पॉइंट है, ये यहाँ पे पता है क्या आता है? यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार इस साइड में आएगा। देखो ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। ओके, ठीक है। बट यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ इस वाले रीजन में आ जाती हैं और श्रीलंका से अटैच्ड हो जाती है, ठीक है? जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, हुए हैं इन वेटलैंड से रिलेटेड एंड श्रीलंका से रिलेटेड, कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं? फिशरिंग को लेके, ठीक है? जो फिशिंग करते हैं ना, वो बोलता है अरे मेरे यहाँ तो ज़्यादा फिश आती है, फिश मतलब यहाँ पे ज़्यादा है, मैं यहाँ मैं लूँगा। बट श्रीलंका बोलता है कि नहीं, यहाँ वाला फिश तो मेरा ही है, ये मैं लूँगा। सो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट थे ना, ये ऑलमोस्ट अभी तक चल रहे हैं या फिर चलते रहते हैं, छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं। सो देखिए, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ जो है बर्ड सेंचुरी, ये 1967 में इसको डिक्लेयर किया गया था। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, पहले ये चीज़ आपको क्लियर करिए। इसमें मुख्य बात ये है कि यह मछली के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवसाय माना जाता है, बिजनेस के तौर पे यहाँ पे, क्योंकि मछलियों का बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में मछलियाँ ज़्यादा होती है। कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं? एक होती है स्पूनबिल, सैंड पेपर एंड ग्रे पेलिकन, जो कि यहाँ के स्टेट्स में यानी यहाँ के जो रीजन है वहाँ पे ये लोग, ये जो इस टाइप की जो मछलियाँ होती है ना, ये यहाँ पे इनहेबिट्स होती हैं, ठीक है? वहाँ पे उनका प्रजनन स्टार्ट मतलब हो जाता है। मतलब कि एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, मत मत्स्य मत्स्य का स्टार्टिंग होता है। वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ बल्क में देखी जाती, इस टाइप के होती हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, सबसे संवेदनशील प्रजातियां कौन कौन सी होती है, जो मैंने अभी जस्ट बताया है, स्पूनबिल, सैंडपीपर एंड ग्रे पेलिकल। ये बहुत ही, आप इसको रिसर्च करिए। मैंने इसमें क्या फोटो नहीं लगाया, अदरवाइज आई शो यू इससे रिलेटेड। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से जस्ट नीचे, बे ऑफ बंगाल उधर आ गया ना, एंड इधर यहाँ पे इस साइड क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, एंड हियर इज व्हाट, बे ऑफ बंगाल। सो इन्हीं के बीच में क्या होता है ना कि यहाँ पे मछलियों का बहुत अच्छा प्रजनन स्टार्ट होता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ब्लैक बक एंटेलोप
यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक बग एंटेलोप क्या होता है ना, हिरन होता है, ठीक है, एक टाइप का हिरन होता है जो कि मतलब बहुत ही यूनिक होता है ये। मतलब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। क्यों लुप्त होता जा रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है यहाँ पे ब्लैक बग एंटेलोप, ठीक है। इसको संरक्षित करने के लिए ये जो एरिया है ना, देखिए आपको ये जो पूरा का पूरा आपको वेटलैंड दिख रहा है ना, ये जो सेंचुरी दिख रही है ना, इसको कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है। ये वाला जो भाग है ना, इसको ब्लैक बग एंटेलोप जो होते हैं ना, उनको बचाने के लिए, ठीक है, इनको बचाने के लिए इस चीज को पूरा का पूरा कवर कर दिया है। ओके, ये एक यहाँ से रीजन क्वेश्चन बनता है यूपीएससी या फिर पीसीएस में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप ये बताओ कि जो ब्लैक बग एंटेलोप है वो सबसे बड़ा कंसर्न कौन से स्टेट का है, ओके, और वो कहाँ पाया जाता है। ओके, सो कहाँ पाया जाता है? पॉइंट कैलिबर बर्ड सेंचुरी में, ठीक है। एंड ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के जस्ट साइड में, ठीक है। आपको पता है हर मैपिंग का हर एक चीज क्लियर होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल के आस पास में कितने ऐसे सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज हैं या फिर नेशनल पार्क्स हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, करेक्ट है। सो ओके, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर बर्ड स्पेशली ग्रेटर फ्लैमिंगोज, ये आप देख रहे हैं ना, इस टाइप के जो फ्लैमिंगोज होते हैं, ये जो फ्लैमिंगो होता है ये स्पीशीज होता है जो कि ये वहाँ का बहुत ही फेमस है, ठीक है। वहाँ का फेमस है इन द सेंस, वहाँ पे जितने ये जो सॉरी फ्लैमिंगोज पाए जाते हैं, उनको भी संरक्षित करने के लिए इस वेटलैंड्स को पूरा का पूरा कवर करके रखा हुआ है। ओके, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखिए, आई इट यूनिक ब्लेंड ऑफ टेरेस्ट्रियल, ये पूरा का पूरा क्या है ना, टेरेस्ट्रियल, पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल रीजन है। एंड मैनग्रोव, मैनग्रोव का मीनिंग आप समझते हो, लाइक जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, और ऐसे पेड़ होते हैं ना कि मतलब लाइक थोड़े दलदली एरिया में पेड़ होते हैं, वो कभी ऐसे नहीं होते कि आपको जड़ें उसकी ना ऊपर ऊपर ही दिखेंगी। ऐसे मैनग्रोव ट्रीज होते हैं जो कि पाए जाते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु साइड में। जो ये जो आप देख रहे हैं ना, समुद्र के आसपास जितने भी हैं, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो होता है यहाँ पे आस पड़ोस में ना, इसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। देखो एक ना बे ऑफ बंगाल में जब बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से गंगा नदी जाती है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो ये क्या डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब डेल्टा के आसपास भी बहुत सारे मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही घने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो नेशनल पार्क है, टाइगर्स रिजर्व, वहाँ के क्या टाइगर्स ऐसे होते हैं ना कि ऐसे मैनग्रोव्स के पेड़ के आस पास ही छुप के ना घात लगाए रहते हैं कि हाँ अब कोई आएगा, अब तो हम उसको क्या करेंगे, उस पे आक्रमण कर देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के मैनग्रोव्स है ना, जहाँ पे समुद्र का पानी और जो टेरेस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, जब वो ऐसे जुड़ते हैं तब वहाँ पे मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हुई हैं, है ना। एंड देखिए यहाँ पे आप देखो, मैंने लाइव एग्जाम्पल में और एक चीज़ दिखाई है। यहाँ पे ये जो चीज़ें देख रहे हो आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये पॉइंट कैलिबर बर्ड सेंचुरी है, बट इसके अलावा यहाँ से भी यहाँ तक का भी है। ओके, बट यहाँ पे पता है कुछ कंसर्न ऐसे होते हैं जो कि थ्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि आप जैसे देख रहे हैं, थ्रेड्स ऐसे होते हैं जैसे सेलिनाइजेशन, जैसे कि पानी खारा होता है। क्यों खारा होता है? क्योंकि वहाँ पे समंदर है, समंदर है एंड टेरेस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे क्या होता है ना, पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब पानी में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं, यानी यहाँ पे जो जितनी भी क्लाइमेट की चेंजेस हो रही है, ठीक है ना, वो
वो क्या होता है, एक थ्रेट होता है, क्योंकि ज़्यादा नमक अगर हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसर्न की बातें हो जाती है कि पशु पक्षियों के लिए किस तरीके से हम पानी प्रोवाइड करें कि उनको सेफ रहे, ठीक है। ये सारा कंसर्न कहाँ पे देखा गया है, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है ना। ये है सिल्टेशन। सिल्टेशन में क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत ही कहते हैं ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसमें पानी गुद 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 ऐसा होता है, उसमें क्या होता है गाद जैसा, जैसे झाग टाइप का चीज़ें हो जाती है ना, सिल्टेशन टाइप से हो जाती है, तो वो क्या नुकसान करती हैं, किसको नुकसान करेगी, ऑब्वियसली जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जैसे छोटे मोटे कीड़े हो गए, ठीक है, बाहर के जो जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे क्या ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, सिल्टाइजेशन ज़्यादा हो रही है, सिल्टेशन, इसकी वजह से कंसर्न भी देखा गया है पॉइंट कैलिमर के आस पड़ोस में कि हाँ ये कंसर्न है कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ये कंसर्न है, ठीक है। एंड उसके बाद एक एक कंसर्न और भी है कि पोल्यूशन फ्रॉम सेटलमेंट, लाइक पोल्यूशन किस बात का पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, नो, ऑब्वियसली जितने वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, पल्यूट कर देते हैं, ठीक है, वाटर्स को पल्यूट कर देते हैं, और वहाँ पे जितने भी जितने कीड़े मकोड़े हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको बचाने के लिए ये सारा का सारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप किया गया है, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन को बनाए गए हैं जिससे कि ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाया जा सके, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये चीज, ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी है ना, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है देखिए, यहाँ पे है 100 MT अमाउंट ऑफ फिश कैचिंग, ऑब्वियसली वहाँ पे जब समंदर है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि श्रीलंका हो गया, श्रीलंका पता है ये कुछ चीज़ों में ज़्यादा वो करता है कि चलो यहाँ पे चीज़ें मतलब मछली का ज़्यादा है तो ये हमारा हो गया, अगर वहाँ की मछली यहाँ आ जाएगी तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमारी मछली है, यहाँ की मछली वहाँ की मछली यहाँ आ जाएगी तो हम इंडियंस भी बोलेंगे कि नहीं ये हमारी मछली है। सो ये सारा का सारा एक थ्रेट्स भी है, बट ये एक बेनिफिट किस लिए है, क्योंकि जो मछलियां हैं, क्योंकि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मछली खाते हैं, एंड उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि मछली कहाँ से मिलेगी, है ना। तो सेम चीज ये है कि मछली आपको यहाँ पे मतलब भरपूर मात्रा में देखने को मिल सकती है, ओके। क्लियर हुआ है ना ये चीज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू कार्बन सिंक भी है, यहाँ पे क्या है, ब्लू कार्बन सिंक 120 किलोमीटर ऑफ मुथिपस मैनग्रोव्स वेटलैंड्स, जहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, जितने भी एरिया में ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अच्छी है, ठीक है। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भी होता है एंड ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, देखिए दोनों को बैलेंस करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कौन करता है, ऑब्वियसली ट्री करती है। तो जहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रीज होंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी रहेंगी, ये बेनिफिट है वहाँ पे भी। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेनिफिट के तौर पे देखा जाए तो, ओके। क्लियर हुआ ना, पॉइंट कैलिमर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था, एंड ये किधर किस साइड में है, बे ऑफ बंगाल के जस्ट साइड में है, ओके। ये क्लियर हुआ ना आपको। नेक्स्ट आगे चले, देखिए मैं आपको 3D में दिखाती हूँ इमेज, देखिए ये है 3D में इमेज, ओके। these are the area these are the area, this is the पॉइंट कैलिमर, यहाँ पे वेट वेट वेट, यहाँ पे पॉइंट कैलिमर है, सॉरी सॉरी, ये कहाँ कहाँ गया, ओके ये सॉरी यहाँ पे, ओके ये है पॉइंट कैलिमर, ये पूरा का पूरा एरिया पॉइंट कैलिमर ही है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इट्स ओके, ओके क्लियर हुआ ना, ओके। देखिए ये पूरा का पूरा समंदर का पानी है, चलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ये कब लॉन्च हुआ था, 1989 में, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे था पॉइंट कैलिमर,
अब यहाँ पे है चित्रांगणी बर्ड सेंचुरी, ये अभी जस्ट इसको लाया गया है एक्ट में, ठीक है, ओके, ठीक है ना, ये अभी जस्ट लेकर आया गया है एक्ट में, ओके। देखिए चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी को क्या कहा जाता है, कनमोली, चित्रगुंडी कनमोली के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि आप बताओ चित्रगुंडी कनमोली किसको कहा जाता है, कौन से बर्ड सेंचुरी को कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट विल द आंसर, इट विल चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ओके, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, रामनाथपुरम जिले में, तमिलनाडु के रामनाथ जिले में ये स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग हो रही है, ओके। देखिए यहाँ पे ना इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब सब कुछ सेम होता है जितने भी बर्ड सेंचुरीज हैं। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए इस स्थल में से स्पॉट बिल्ड पैकिलन, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये कहाँ के आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्पॉट बिल्ड पैकिलन कहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं, लिटिल एग्रेट कहाँ पे करते हैं, ग्रे हेरॉन कहाँ करते हैं, ठीक है, लार्ज एग्रेट, ये सारे के सारे ओपन बिल स्टॉक, पर्पल एंड पॉन्ड हेरॉन जैसे उल्लेखनीय जल पक्षी को देखे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये चीजें, ये चित्रांगणी बर्ड सेंचुरी में ये सब चीजें पाई जाती। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका 3D में दिखा देती हूँ, ओके। सो ये एक टाइप का पक्षी है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, ओके, ठीक है। चलिए थर्ड हम पढ़ते हैं सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये अभी लॉन्च हुआ था, मतलब इसको अभी ही रजिस्टर किया गया था, बट ये परमानेंटली बंद हो गया, क्यों बंद हुआ है आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ इसका पोजीशन कहाँ पे, इधर है, ठीक है। ये देखिए ये है तमिलनाडु, यहाँ पे केरल है ना, केरल के जस्ट बगल वाला जो रीजन है ना तमिलनाडु में, यहाँ पे ये है, ठीक है, ओके। यहाँ पे श्रीलंका। अब एक चीज और ध्यान से आप देखिए परमानेंटली क्यों बंद हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे 10,000 लोग रहते हैं, उसमें क्या होता है 75% अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि में पर निर्भर रहने का मतलब वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको पानी की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो समंदर का पानी है और जो मतलब समुद्र के पानी में क्या होता है कि सॉल्ट ज़्यादा होता है, सैलिटाइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा ना कि लोगों को जीना दुर्भर हो जाएगा, अगर पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो पानी में मतलब लोगों के लिए पानी दुर्भर हो जाएगा, वो लोग उसको इनहेल नहीं कर पाएंगे या फिर किसी काम में यूज़ नहीं कर पाएंगे, वॉट एवर। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना कि इन्होंने टैंक बनाया गया, ठीक है, थेरू टैंक बनाया है, छोड़े गए पानी पर निर्भर करता है, ओके। अब देखो टैंक बना है ना जहाँ पे, अब यहाँ पे जब टैंक बन गया है एक तरीके से तो इसमें पानी को भी लाया जाएगा, ठीक है। अब ये पानी कहाँ से लाएंगे, ऑब्वियसली समंदर का पानी आएगा। अब क्योंकि समंदर का पानी आएगा तो ये कहाँ से होते हुए आएगा, ऑब्वियसली ये इसी रीजन से होते हुए आएगा ना, ये देखो यहाँ से रीजन होते हुए आएगा पानी, ठीक है। अब इन्हीं पानी को लाना ले जाना, अब ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत हो जाता अगर यहाँ पे परमानेंटली इस चीज को वेटलैंड को बना दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स को क्लियर मतलब पूरा का पूरा घेर लिया जाता है। बट यह थोड़ा सा ओपन है, इसको परमानेंटली इसलिए भी क्लोज कर दिया गया है कि इसमें लोग इजीली स्थायी मानव निर्मित टैंक आदि अंतरराष्ट्रीय
तरीके से इस चीज़ को रखा जा सकता है, ताकि लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जितने बर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पे रह सकते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको? ऑल राइट, आगे बढ़े, ठीक है। सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अच्छा ऐसा कौन सा तमिलनाडु में ऐसा कौन सा वेटलैंड है जो कि थोड़े मतलब परमानेंटली इसको क्लोज कर दिया गया है, बट वो अभी भी वर्किंग है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। सो आपको बताना होगा सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड, ठीक है। ऑल क्लियर। चलो फोर्थ में हम पढ़ते हैं। फोर्थ में है वुदुवीर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। वुदुवीर 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 में जाओ, वहाँ पे चित्र पॉइंट करो और फिर कड़ी पालक खा सकते हो, ठीक है। वो ट्रिक याद है ना? सो वुदुवीर, वुदुवीर कब बनाया गया था? मतलब इसको क्रिएट किया गया था 1999 में, ओके। दिस बर्ड सेंचुरी होल्ड हेल्दी नंबर ऑफ रेसिस्टेंट एंड वाटरिंग विंटर वाटरिंग बर्ड्स। अच्छा, विंटर वाटरिंग बर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि आपको विंटर में ज़्यादा दिखाई देते हैं, ओके। विंटर के सीजन में ज़्यादा विंटर के सीजन में ज़्यादा क्लियर आउट होंगे, ओके। ठीक है। जैसे कि यूरेसिक यूरेसिक एक पक्षी होती है, ये देखिए यूरेसिक नाम से एक पक्षी होती है जो कि तमिलनाडु के वुदुवीर बर्ड सेंचुरी में पाई जाती है, और ये अधिक मात्रा में होती है, मतलब बहुत ही इसका जो घनत्व होता है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ओके, ये देखिए यहाँ पे वुदुवीर है, इसका मैं, हाँ ये देखिए, ये जो वुदवीर है ना, ये पूरा का पूरा बर्ड सेंचुरी, ये पूरा बर्ड है, इसके अंदर ना बहुत सारे बर्ड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस टाइप के बर्ड्स ना मिलते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर। चलो, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है, कांजीरंगकुलम। ये देखिए, इसमें मैप में देख लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये तमिलनाडु में ही है सारे के सारे, बट आपको मैपिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैपिंग के ज़रिए क्या होता है, फटाफट आप अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपको कोई चीज़ समझानी हो तो आप फटाफट मैपिंग करिए और फटाफट उसमें क्लियर आउट कर दीजिए समझा के, बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So it is notable as a nesting site for several migratory heron species that roost in the prominent growth of बबूल tree here. Okay, there मतलब बबूल का ट्री देखे हो ना आप, जो बबूल का जो ट्री होता है ना, जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप पता है जब बबूल के जो पत्ते होते हैं ना, अगर आप उसको खाते हैं ना तो उससे ठीक हो जाता है, ओके। तो ये जो बबूल के पेड़ होते हैं ना, इस पे आके जो माइग्रेंट पक्षी होते हैं, जो मतलब बाहर से आती हैं, बहुत दूर दूर से आती हैं, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, तो वो लोग आके पता है यहाँ पे बस जाते हैं, ठीक है। अब उनको बसने के लिए कुछ तो एरिया ऐसा होता है ना कि एक अच्छा सेफ एरिया मिले, तो यहाँ पे बबूल ट्री बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसके ज़रिए जो हिरॉन स्पीशीज़ होती है ना, पक्षियों के जो हिरॉन स्पीशीज़ होती हैं वो आके यहाँ पे स्टे करती हैं, ओके, इधर को आके स्टे करती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर आउट करती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है ना तो बेसिकली आप ना कुछ टाइम के लिए स्किप करो, बट याद रखना है कि आप उसको बार बार रिपीट करते रहो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो ना तो एक के बाद हफ्ते भर के बाद एक बार फिर से रिपीट कर दो, फिर हफ्ते भर के बाद एक बार फिर से रिपीट कर दो, वो आपको डेफिनेटली याद हो जाना है, ओके, आपके माइंड में सेट हो जाएगा वो। आप है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि दिन भर में आपको लगता है कि मैं 8 घंटे पढूं, बट आप पढ़ नहीं पाते हो, ओके।
तो आप पे ना शाम होते होते आपको ये फील होता है ना, बहुत ही अपसेट फील होता है कि अरे मैंने 8 घंटे पढ़ना था बट मैं पढ़ ही नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, उस टाइम अपने दिमाग को आप समझाओ। पता है मन को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। मन को ना आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर नहीं डालना है आपको। ये नहीं सोचना है कि मैंने ये नहीं किया, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो। ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आप एक बार कदम बढ़ाइए तो सही। ठीक है, ओके, और चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पता है, आप है ना सिर्फ 5 मिनट सोचो, अपने दिमाग को बोलो मैं सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 मिनट पढ़ूंगा। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना, दिल से पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको फील होगा, मतलब 4 से 5 से कब 10 मिनट हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। 10 से कब आधे घंटे हो जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। बस पढ़ते जाना। 5 मिनट बस अपने दिल को समझा लो, हाँ यार बस 5 मिनट ही पढ़ना है, उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा। बट आप जैसे ही 5 मिनट आप पढ़ने लगेंगे, उसके बाद धीरे 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 आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके। बट ये कभी मत सोचो कि मैंने आज ये इतना टाइम देना था मैं नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते। करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1988 में स्टार्ट हुआ था। ओके, और इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 नॉन पेरिनियल rain-fed irrigation tanks that have surface area more than 58 acres। यहाँ पे एक चीज क्लियर आउट कर रही हूँ मैं, अच्छे से ध्यान से सुनिए। ये जो करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी है ना, ठीक है, यहाँ पे जो इरिगेशन टैंक्स है, इरिगेशन का मतलब जैसे कि वहाँ पे जो कृषि कृषि जो करते हैं लोग, ठीक है, उनके लिए पानी कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली खारा पानी तो यूज करेंगे नहीं। दे शुड यूज व्हाट? सेव प्योर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पता है इतने ज़्यादा हेक्टर्स, मतलब 58 हेक्टर्स में टैंक्स को बनाया गया है। ओके, उसी ये जो बर्ड सेंचुरी है ना, उसके आसपास में जितने भी हैं, मान के चलो ये बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, ये बर्ड सेंचुरी है। तो इसी के आसपास में ना बहुत सारे टैंक्स को बनाया गया। 58 हेक्टर्स में इसको क्लियर आउट किया गया है, ताकि वहां से लोगों को भी पानी मिल सके एंड कृषि के लिए भी पानी उपलब्ध हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है पल्लीकरनी, सॉरी पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, ये आप मैप में देखिए। कोई भी चीज़ आप पढ़िए ना ज्योग्राफी में, मैपिंग ज़रूर करते रहिए। सो ये देखिए चेन्नई के पास में ही है, और बे ऑफ बंगाल के पास में। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, इट इज़ अ वेल लाइक्ड लोकेशन टू ऑब्जर्व बर्ड्स इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पे कुछ बर्ड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे बर्ड्स आते हैं। एक है फ्लैमिंगो, कूट्स एंड मुनिया, स्ट्रॉक्स एंड pelicans। ओके, these all the birds are always settle here। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो एरिया है बे ऑफ बंगाल से होते हुए, क्योंकि आपको पता होगा ना बे ऑफ बंगाल के साइड में ना बर्ड्स का उड़ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है वहाँ पे? पता है, मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो ये लोग क्या करती है ना, मछलियाँ खाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। फ्लेमिंगो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सबसे ज़्यादा ही फ्लेमिंगो ही खाती है। उसके बाद कोट्स, अच्छा ये सारे जितने भी है ना, कोट्स, मुनिया, स्टॉक्स, पेलिकन्स, इन सारे बर्ड्स का नाम है ना आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये समटाइम्स क्या होता है पूछ लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक पेलिकन्स कहाँ पाए जाते हैं? यू हैव टू आंसर पेलिकर्नी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ओके,
मुनिया कहाँ पाए जाते हैं, स्टॉक्स कहाँ हैं, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे ना क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिचवर्म मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो मैंने आपको बताया था ना, जितने भी आसपास है ये जो एरिया है ना, ये सॉल्टी वाटर है एंड ये दीज ऑल दीज आर मैनग्रोव्स। यहाँ पे मैनग्रोव्स भी बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब सोचो यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ा मैनग्रोव है, क्योंकि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट तो अपना यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल में मैनग्रोव्स हैं। ठीक है ना, सेकेंड में ये है। सो 110 हेक्टर्स यानी कि 1000 हेक्टर्स में 1100 हेक्टर्स में ये फैला हुआ है, और ये बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन कर लेता है यहाँ से। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना ये, एक तरीके से मैनग्रोव फॉरेस्ट है। बहुत सारे पेड़, वन, पता है वनस्पतियों का जो ना चीजें मिलती है ना, कहाँ मिलती है, मैनग्रोव्स में ही मिलती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो पेड़ होते हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखो ये पता है मैनग्रोव्स होते हैं, इस टाइप के पेड़ होते हैं, इनकी पता है जड़ें ऊपर ही दिखती हैं आपको। ये देखिए, ये सारे के सारे पेड़ हैं और ये सारे के सारी जड़ें हैं। ये इस टाइप से होती हैं, इतनी खूबसूरत लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना, और इनके जैसे जैसे ये पता है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जड़ें ऊपर ही हैं। ठीक है, मतलब जड़ें होती है नीचे, लेकिन वो नीचे से ऐसे आ जाती है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ना ये पेड़ है, ठीक है, अब इनकी जो जड़ें हैं ना वो नीचे जाएंगी। ठीक है, बट कुछ जड़ें ऐसे हो जाती है, ये ऊपर आ जाती हैं, फिर ये ऊपर आ जाती हैं, इस टाइप से हो जाती हैं, ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ऐसे जो, इस टाइप से जो जड़ें हैं ना, ये ऊपर ऊपर आपको तैरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब वहां पे पता है इसी टाइप से लोग घूमते भी हैं, जैसे नाव में बैठ के घूमेंगे, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, इस टाइप से होते हैं। क्लियर हुआ ना ये चीज आपको? यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना पिचवर्मम, ये जितने भी है ना, ये एरिया, पानी वाले जितने एरिया है ना, ये सारे के सारे एरिया में पता है मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है। आस पड़ोस में जितने भी हैं सब मैनग्रोव फॉरेस्ट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, पिचवर्मम मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। अब मेरी बात ना एक बार ध्यान से सुनना, देखिए ये तो है अपना इंडिया और ये है श्रीलंका। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे पता है पाल्क स्ट्रीट है। पाल्क स्ट्रीट आपको पता है ना, श्रीलंका को अलग करती है पाल्क स्ट्रीट, दैट इज अ पाल्क स्ट्रीट, श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, सो ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इट इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल रिचेस्ट कोस्टल रीजन इन ऑल ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जितना भी इंडिया में, जितना मेन लैंड में जितने भी आपको बायोस्फीयर है, उसके सबसे ज़्यादा कोस्टल रीजन यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ द फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, और ये पहला ऐसा मरीन है बायोस्फीयर का जो कि साउथ में, अपने इंडिया का ही साउथ में, साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ? इसको मैं जूम करूं तो ये देखिए, ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये अपने इंडिया का ही पार्ट है। ओके, एंड दिस इज श्रीलंका पार्ट। ठीक है ना? ओके, क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा हाँ,
ओके, यहाँ पे जो मैनग्रोव है ना, जैसे ये चीज़ें आप देख रहे हो, मैनग्रोव है, कहाँ पे, ये भी यहाँ पे ही है, गल्फ ऑफ मन्नार में। सो गल्फ ऑफ मन्नार में आपको फ्लोरा देखने को मिलेंगे। फ्लोरा जैसे सी ग्रासेस हो गई, ये जो घास हो गया ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा जो एरिया है ना गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर का, ठीक है, ये कित कहाँ पे है, समंदर के ऊपर है, समंदर के सरफेस के ऊपर, यानी कि पानी के सरफेस के ऊपर ही है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी ग्रासेस, सी विड्स कम्युनिटीज, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्श एंड मैनग्रोव्स, ये सब देखने को मिलेगा। एंड फ्यूना में आपको कुछ एनिमल्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है। एनिमल्स में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ड्रैगन, ये है डोंग डोंग, इसको कहते हैं सी काउ, ये वाला जो होता है ना सी काउ, इसको क्या कहते हैं, डोंग डोंग। पता है समटाइम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डोंग डोंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, बिकॉज डोंग डोंग एक स्पीशीज ऐसा है जो कि जल्दी पाया नहीं जाता है, बट ये पाया जाता है कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार में। ओके, डोंग डोंग, ये पता है हॉर्स मतलब काऊ जैसा होता है, जिसे सी काऊ जिसको बोलते हैं, काऊ जैसा होता है। और भी अदर देखने को मिलता है, ग्रीन टर्टल, क्लोफिश, वेल शार्क एंड डॉल्फिन, ठीक है। ये सी हॉर्स हो गया, पर्ल बैंक फिशरीज। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जो पर्ल होते हैं ना, मोतियाँ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फाइनल एंड लास्ट, नहीं सॉरी सॉरी, अभी फोर और है ना, यस सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखिए, मैंने याद कर लिया था कि जब ये चार ऐड नहीं हुए थे ना तब 10 थे, तो ऑब्वियसली मुझे लगा ये लास्ट है। सो देखिए, इट इज़ द मैन मेड in land tank which forms the southern membership tip of a peninsular India, ठीक है। And it was the first wetland declared in the Ramsar site in कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ना ये फर्स्ट वेटलैंड ऐसा है कि इसको डिक्लेयर किया गया है। एंड ठीक है, ठीक है। वेम्बर नेक्स्ट है 10, 10 पे देखिए आप, कौन सा नंबर है, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ मैन मेड इनलैंड टैंक दैट विच फॉर्म्स द साउदर्न मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, ये पता है कन्याकुमारी का फर्स्ट वेटलैंड है जिसको डिक्लेयर किया है, फर्स्ट डिक्लेयर किया है कन्याकुमारी में। और ये पता है मैन मेड टैंक्स बनाए गए हैं यहाँ पे, जो कि ये है साउदर्न मोस्ट टिप, एकदम लास्ट में, ठीक है। कन्याकुमारी कहते हैं ना कि लास्ट पॉइंट है, कन्याकुमारी में ही इस चीज़ को, वेटलैंड को क्लियर किया गया था, डिक्लेयर किया हुआ था रामसर साइट को, ठीक है ना। ये इतना वैसे कोई खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हमने सब कुछ पढ़ा, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। वेलोद बर्ड सेंचुरी, वेलोद बर्ड सेंचुरी में सिर्फ इतना पता है तमिलनाडु में पड़ता है, एंड ये साउथ रीजन के गल्फ ऑफ मन्नार के साइड पड़ता है, ठीक है। एंड ये क्लियर हुआ ना तमिलनाडु में, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते। उसके बाद हम बात करते हैं उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में कब 1972 में इसको प्रोटेक्शन के लिए इसको रजिस्टर्ड किया गया था। एंड इसमें एक चीज़ और है कि ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, यानी कि लोगों द्वारा बनाया गया कुछ टैंक्स हैं जो कि इरिगेशन के लिए काम आते हैं। जैसे मैंने कुछ कुछ ऐसे बर्ड सेंचुरीज थे जिसमें कि इरिगेशन के लिए कुछ काम आने वाले टैंक्स को बनाया गया है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि जो उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी ना, इसमें पता है खतरा क्या चीज़ का है, इसमें है साइट, इसमें है
मनोरंजन और पर्यटन से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि यहाँ पे पता है समटाइम्स बाढ़ आ जाते हैं, समटाइम्स जलीय संसाधनों की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तूफान आ जाते हैं। सो ये सब चीज़ें उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी में देखे गए हैं। ठीक है ना, ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 12 हो गया। 13 वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। वेदांतंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे ही है, सेम बे ऑफ बंगाल के जस्ट बगल में। इट इज द वन ऑफ द मेजर वाटर बर्ड सेंचुरी इन द इंडिया एंड डिराइव्स द नेम फ्रॉम प्लेस कॉल्ड वेदांतंगल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में वेदांतंगल नाम का एक प्लेस है, उसके बिहाफ पे इसको रखा गया है। ठीक है, नाम को। ठीक है, और इसके बारे में और चीज़ें, मतलब सेम चीज़ तो सभी में ही होती है। अब इसमें देखिए यहाँ पे पता है एक दुर्लभ विदेशी पक्षियों का प्रजातियों का में क्या बोलते हैं, कलहंस हो गया ऑस्ट्रेलिया का, ग्रे हवा सील हो गया श्रीलंका का, इटार्ड हो गया। ये पता है ये जितने भी न्यू वेराइटी ऑफ आपको बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब बाहर से माइग्रेट होते हैं। ठीक है, माइग्रेट हो रहे हैं, माइग्रेटरी जितने भी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आके स्टे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को बर्ड सेंचुरी के लिए रजिस्टर्ड किया गया था, वेटलैंड्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अनगिनत छोटी छोटी झील होती हैं वो 74 एकड़ के मतलब एकड़ जमीन के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है ना कि नवंबर एंड दिसंबर के महीने में इस अभ्यारण्य में यूरोपीय प्रजाति के कई दुर्लभ पक्षी को देखे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे देखे गए भी हैं ऑब्वियसली, तभी इस चीज को वेटलैंड घोषित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये चीज? वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी। ये कब डिक्लेयर हुआ था? 1994 में। एंड इट इज ऑल्सो known as what? It is also known for different of flora and fauna। मैंने जैसे आपको फ्लोरा एंड फ्यूना इसमें बताया था ना, इस टाइप के होते हैं ना, ये घास होती है इस टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घास होती है, मछलियाँ होती हैं, सॉरी फ्लोरा ये हो गया, फ्यूना में क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की छोटी 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 मछलियाँ होती हैं, सी हॉर्सेस होते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जलीय पक्षियों का प्रजनन का सबसे बड़ा शरण स्थल है। ठीक है, दिसंबर के महीने में भारी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं और मानसून प्रारंभ होने से पहले ही जून जुलाई के महीने तक यहाँ ठहरते हैं। ठीक है, जब इतना ही ठहरते हैं ये, यहाँ पक्षियों की लगभग 35 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका जो जो पर्याप्त संरक्षण ग्रामीण द्वारा किया जाता है। जो वहाँ के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो लोग इसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, एंड ग्रामवासी इन पक्षियों के मल को गर्मी के महीने में एकत्र कर लेते हैं, जिन्हें बाद में गाद के साथ मिलाकर खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वहाँ के जितने भी ग्रामीण के जो क्षेत्र के लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि इन पक्षियों के जो मल होते हैं, जो कि वेस्ट करते हैं, उसका वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं और क्या करते हैं कि पूरा गर्मियों के दिनों में इसको गाद, जैसे मैंने आपको गाद बताया था ना, जो कि जली होते हैं, एक तरह से गदगदी टाइप के होते हैं, जितने भी मिट्टी होती है ना, सारा का सारा वो गाद में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन उसको क्या करते हैं कि इसमें जितने भी होते हैं गाद से जो पक्षियों का मल होता है ना, उसमें मिला देते हैं और फिर उसको बाद में क्या करते हैं कि मतलब एक तरीके से प्रयोग में ले आते हैं खाद के रूप में। ठीक है, खाद के रूप में, जैसे कि आमतौर पर नॉर्थ इंडियन में क्या होता है कि जो गाय भैंस के जो वेस्ट होते हैं उसका यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि उपले बनाने में एंड अदर्स थिंग्स में, तो ये लोग भी इसी टाइप से काम करते हैं। ठीक है, इन पक्षियों में देखने योग्य कुछ प्रमुख नस्लें जैसे कि रंगीन सारस तथा राजहंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रंगीन सारस और राजहंस कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो कहाँ पे होगा? कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी में। ओके, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, जो कि जस्ट कन्याकुमारी के जस्ट यहाँ पे। ओके, सो इसी के साथ
पूरा हो गया 14 बर्ड वेटलैंड्स इन तमिलनाडु। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, कुछ जैसे सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिए। एंड थैंक यू सो मच। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं इससे जस्ट नीचे, यानी कि उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।